हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 17 दिसंबर। तो कल का प्राइस एक्शन और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना है तो अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। सो आज बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग देखे तो -2 पॉइंट खाली नेगेटिव में, ठीक है। तो कुछ खास बात नहीं, लास्ट सेशन जहाँ पे फ्राइडे क्लोज हुआ था वहीं पे आ जाके क्लोज होगी। मार्केट कंप्लीट जहाँ पे थी 25 नवंबर से वहीं पे आके ये वहीं पे रुक गई है, ठीक है। और ये अभी थोड़ा प्राइस एक्शन मार्क कर लेना, एक एम पैटर्न बना है, ठीक है। देखो शॉर्ट इसके नीचे होना, कोई नेगेटिव पैटर्न मिला तो ये सारे लेवल होंगे टारगेट। और बाइंग प्लीज इसके ऊपर ही करना, नहीं तो ये खाली एसएल काटने इसके ऊपर जाएगी, तब बाइंग करना। ये ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट। ये व्यू सब आप मार्क करके लेना वीडियो पॉज करके। अभी हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो नुकसान हो सकता है आपको। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ आपको डाउट आता है तो अलग सा वीडियो भी बनाया कि ये सेटअप कैसे मैंने जीरो से बनाया है और कैसे इसको यूज किया जाता है। वो उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट आया है नैरो रेंज आया, और जब भी नैरो रेंज होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है, ठीक है। और ये पूरी रेंज की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे मेंशन की है। रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब में सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना है, ध्यान से सुनना। और निफ्टी में भी यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बिकॉज हम निफ्टी में अप्लाई डिस्कस नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे हम लोग करते तो डबल डबल हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। तो जो रूल नंबर 1 है ट्रेड में एंटर होने का, वो प्राइस को पहले जस्टिफाई करना चाहिए कि नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। पहले अगर यहाँ पे आती है, सपोज ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ गई प्राइस, अभी यहाँ पे है तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। तो समझ रूल नंबर 1 मेट हो गया। इसी के अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी वेट करती है, सस्टेन करती है, तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। इसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। और जब ये ब्रेकआउट आएगा तब एंट्रीज की बारी आती। तो सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री, दो एंट्रीज है इसकी, जिसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है ट्रेड में एंटर होने से पहले। अपन डिस्कस करते हैं। अगर यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे आज क्लोज होगी तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेन होने का, और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तब ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, और वेट करेंगे हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होना चाहिए। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था,
तो ये गैप डाउन हुई, सपोज ये ऊपर जाती है और यहाँ पे भी ये अपने आप को नहीं रोकती है, सीधा ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 मेट हो गया, यहाँ पे सस्टेन करके रूल नंबर 2 मेट हो जाते हैं, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का प्राइस को और वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही दोनों रूल मेट होता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। टारगेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करना है। आप जब ट्रेड में एंटर होगे तो वो एक बार देख लेना और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अज्यूम करते हैं यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल हो गए, ब्रेकआउट आया तो आपने ये ऊपर वाला ट्रेड लिया। टारगेट होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम है, प्राइस सस्टेन करके दोनों रूल मेट होकर नीचे का ट्रेड लेते हैं तो ये वाला ट्रेड लेते हैं तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लेते हैं ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला लेवल होते हैं तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 54,000 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज इस लेवल पे कॉल राइटर्स ने अपने ओआई सबसे ज्यादा बना के बैठे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल डाउन ट्रेंड में होगी तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा 453,000। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी वाले ने सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी डिस्कस करते हैं पुट कॉल रेशियो। गाइस पुट कॉल रेशियो 0.8 है बैंक निफ्टी का, जैसे कि बुल से ज्यादा बेयर है इंट्राडे में, थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन कभी भी ये अपना हायर हाई ब्रेक करेगी तो ये पॉजिटिव में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ये थोड़ा सा नेगेटिव है इंट्राडे में। अभी सेफ एंट्री आपको बताता हूँ कैसे करना है और ये निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। अज्यूम करते हैं यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री हो गई। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो गया और ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। बस ये एक कैंडल जो ग्रीन बनी है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करो तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम पे प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, इसकी तुरंत नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब